नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के त्रिभुज के पार्ट 2 सत्र में हम लोग आज शामिल हुए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे सत्यापित करते हैं। थेल्स प्रमेय क्या है और इसका सत्यापन कैसे की जाती है। साथियों, थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को ऑब्वियसली काटेगी। तो कहता है कि जो काटती है वो एक ही अनुपात में काटती है, यानी समान अनुपात में काटती है। ऐसा थेल्स प्रमेय कहलाता है। अब देखिए इस थेल्स प्रमेय को कैसे सत्यापित करते हैं, प्रमाणित कैसे करते हैं। तो साथियों, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, किसी भी प्रमेय को सत्यापित करने के लिए 5 बातों पर ध्यान रखते हैं। नंबर 1, एक डायग्राम बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं जो प्रमेय के अनुसार है। दूसरा है उस चित्र का वर्णन करते हैं, और तीसरा है उस चित्र में हमें प्रमाणित क्या करनी है, और चौथा है कि अगर संभव है, जरूरत है तो रचना क्या करना है, और 5वां फिर उस कथन को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रमाण देते हैं। अब आते हैं, इसको सीखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज में। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ABC एक त्रिभुज है। लिख देंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर है BC के, जो AB को D तथा AC को E बिंदु पर काटती है। सिद्ध करना है, तीसरा स्टेप है कि AD बटे BD बराबर AE बटे C। अब रचना, इसको मिलाएंगे, इसे मिलाएंगे, यहां से इस पर लंब डालेंगे, यहां से इस पर लंब डालेंगे। ये लंब हो गया, इसको M कह दिए तो इसको N कह दिए। रचना BE तथा CD को मिलाया, D से DM लंब AC, E से EN लंब AB। अब उसके बाद ये 5वीं स्टेप प्रमाण है। साथियों, सबसे पहले ये डायग्राम हो गया, दूसरा ये इसका वर्णन हो गया, तीसरा क्या सिद्ध करना है, चौथा जरूरत पड़ गई रचना, और अंत में प्रमाण। प्रमाण में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। अब यहां पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेते हैं। 1/2 इसका आधार है AD और शीर्षलंब है EN। 1/2 इसका आधार है BD और शीर्षलंब है EN। ये कैंसिल हो गया, AD बटे BD हो गया। ये आ गया AD बटे BD, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार है AE, शीर्षलंब है DM। 1/2 आधार है CE, शीर्षलंब है DM। ये कैंसिल हो गया, AE बटे C। साथियों, DE समानांतर है BC के, इसलिए
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल का। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो अगर बराबर होता है इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे C। ये समीकरण सेकंड हुआ। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों का बायां पक्ष देखिए बराबर है, तो ये दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से AD बटे BD बराबर AE बटे C प्रूव्ड हो गया। अतः किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। थेस प्रमेय का विलोम है। इसे आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। अनुपातिकता के प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। साथियों, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाया ABC, इसमें D जो है AB और AC को एक ही अनुपात में काट रहा है। तो पहले लिखेंगे, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटे BD बराबर AE बटे EC है। सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC के। अब रचना न करके डायरेक्ट प्रमाण कर लेते हैं। माना DE BC के समांतर नहीं है तथा DE डैश BC के समांतर खींचा। यहां से DE डैश खींचिए जो BC के समानांतर है, जो AC को E डैश पर काटती है। साथियों, हमें दिया है AD बटे BD बराबर AE बटे EC। समीकरण फर्स्ट ये मुझे दिया हुआ है। DE समानांतर D डैश समानांतर BC खींचा है। ये रचना से किया है, रचना से। इसलिए AD बटे BD बराबर AE डैश बटे E डैश C। थेल्स प्रमेय के द्वारा, थेल्स प्रमेय से जब D डैश समानांतर हो गया BC से, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में काटती है। तो ये समीकरण सेकंड हो गया। फर्स्ट एवं सेकंड को देखिए, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट एवं सेकंड से लिखेंगे A बटे EC बराबर A डैश बटे E डैश C। दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ते हैं तो AE बटे EC प्लस 1 A डैश प्लस E डैश C प्लस 1 EC AE प्लस EC E डैश C AE डैश प्लस E डैश C। AE में EC को जोड़ेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा AC, और नीचे में है EC। AE डैश में E डैश से जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा AC, नीचे में है A डैश C। AC AC कैंसिल हो गया, EC बराबर E डैश C। EC E डैश C के बराबर है, ये कदापि संभव नहीं है, यह असंभव है, यह असंभव है। यह संभव तभी हो सकता है जब E डैश और E समपाती है। यह संभव
तभी हो सकता है जब ई डैश और ई समपापी हो। समपापी का मतलब हो गया जहां ई है वहीं ई डैश है। ई और ई डैश का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। ई के ऊपर ही ई डैश है, ई डैश के ऊपर ही ई है, और हमने डी डैश समानांतर बीसी माना है। इसका मतलब और ई डैश ई पर ही है, इसलिए डीई समानांतर होगा बीसी के प्रमाणित हुआ। अतः इस प्रकार किसी भी त्रिभुज में दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय के विलोम हुआ और इस प्रकार ये सत्यापित हुआ। साथियों, इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आप मुफ्त में आसानी के साथ सरलतापूर्वक सीखते रहें और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें। धन्यवाद।